नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान सेवानिवृत्त ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्रीमान किताब सिंह बनवाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। किताब सिंह बनवाला जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पांचाल जी, आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है और आपके जो दर्शक हैं उनका भी स्वागत है और धन्यवाद भी। जी दर्शकों, अभी वर्तमान में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 समाप्त हुए हैं और उन चुनावों के निमित्त ही किताब सिंह भनवाला जी भी खुद जुलाना विधानसभा से टिकट की दावेदार थे, कांग्रेस की टिकट से, और जींद से भी इन्होंने दावेदारी अपनी जताई थी कांग्रेस पार्टी की टिकट से। हम उन्हीं से जानते हैं इस बार का जो चुनाव है किताब सिंह बनवाला साहब, जो जनता जनार्दन ने किस तरीके से वोट को डाला है, किस दिशा में, जबकि एग्जिट पोल तो कांग्रेस की आंधी और इस तरीके से कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन परिणाम तो उन एग्जिट पोलों को झूठ मिथ्य साबित करते हुए कुछ और आए। आप किस नज़रिए से इस चुनाव को देखते हैं? जी बनवाला साहब। पांचाल साहब, ये जो चुनाव था, ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी था। जी। लोकसभा का चुनाव भी इसी तर्ज पर हुआ था और ये जो चुनाव है जी, ये जनता चुनाव लड़ा है। और जिस प्रकार की आंधी जनता के हिसाब से तो आंधी थी जी, लेकिन ग्राउंड पर जो काम होना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से वो नहीं हुआ। जी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बड़ा आश्चर्य है कि एक राजनीतिक पार्टी है और प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, उसका 10 साल से संगठन नहीं है जिला लेवल पर और हल्का लेवल पर। जी। जब तक हल्का लेवल पर और जिला लेवल पर संगठन नहीं होगा, पदाधिकारी नहीं होंगे, तो कार्यकर्ता कैसे बनेंगे? कौन वोट मांगेगा? कौन बूथ पर रखवाली करेगा? कौन बूथ पर लेकर के आएगा वोटरों को? तो सबसे पहला मुख्य कारण तो मैं कांग्रेस इतनी आंधी होते हुए भी हार का कारण है संगठन का न होना, और लगातार 10 साल से। कारण है कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं प्रदेश के, उनकी फूट लगातार 10 साल से उनकी फूट जो है वो जनता के सामने आ रही है। और जनता लगातार 10 साल से कांग्रेस के नेताओं को कह रही है कि भाई एकता करो, एकता से ही आपकी पार्टी विजयी हो सकती है। ये बात किसने कही? ये सभी लोग आपस में जब हम बात करते हैं, आम लोग, आम आदमी जी, वो भी ये कहता है कि बिना संगठन नहीं बना, संगठन के बिना काम बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बार एक तरह की बीजेपी के खिलाफ बहुत जबरदस्त रोष था, इसलिए एक आंधी दिखाई दे रही थी और ये उम्मीद थी कि भाई इस बार तो ज्यादा नहीं तो बहुमत तो कांग्रेस जरूर आएगा। बनवाल साहब, आपने बताया कि जनता जनार्दन चर्चाएं कर रही थी कि पहली बात तो संगठन नहीं कांग्रेस का, दूसरा आपने बताया कि आपस की जो फूट का जो विषय आपने बताया, जब किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को, संगठन को पता लग जाए कि आपकी कमियां ये हैं, लगातार 10 वर्षों से चर्चाएं हैं, उसके बाद भी यदि कमियों को, उनको समाप्त ना किया जाए, उन कमियों को दूर ना किया जाए, फिर उसमें दोष किसको दिया जाए? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ही खुद सत्ता में आने के लिए तैयार नहीं थी। वेद जी, ये जिम्मेवारी बनती है जो कांग्रेस, जो भी कोई पार्टी है, उसकी जो केंद्रीय जो है संगठन है जी, केंद्रीय संगठन का यही तो जिम्मेवारी, और क्या जिम्मेवारी है कि जो प्रदेश में जिलों में, हल्कों में संगठन बनाना, और अगर आपसी कहीं मतभेद है नेताओं का या कोई फूट है तो उसको दूर करना। जी। लेकिन बड़ा आश्चर्य का विषय है कि 10 साल हो गए केंद्रीय जो इनका संगठन है, चाहे केंद्र प्रधान हो चाहे दूसरे पदाधिकारी हो केंद्र लेवल पर, उन्होंने इस फूट को दूर करने का थोड़ा सा ही प्रयत्न नहीं किया, ना ही संगठन जिला और हल्के लेवल बढ़ाने का प्रयत्न किया। 10 साल से लगातार ये कहते रहे हाँ जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। अब 10 साल हो गए, 14 का चुनाव गया, 19 का गया, 24 आ गया जी, अब तक संगठन नहीं बना। चुनाव 3 लड़ लिए,
तो ये बड़ा अजीब सा लगा है कि बगैर संगठन की भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है। पिछले 19 में ही जीत जाते अगर इनकी एकता होती और टिकट ये सहमति से और अच्छी तरह बांट देते तो 19 में ही ये जीत जाते। बनवाल साहब, आपने कहा संगठन न बन पाना, तो इस संगठन को ना बनाने के पीछे किन लोगों का हाथ आपको नजर आता है? किन व्यक्ति विशेष का है कि जो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना आए, कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रहे, अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि होती रहे? कुछ इस पे भी प्रकाश डालेंगे आप? इसमें व्यक्ति विशेष की तो बात नहीं है, चाहते तो सभी थे भाई राज आए, ये नहीं है भाई कोई आदमी ये चाहता था कि राज ना आए, लेकिन वो ये अपना अपना स्वार्थ त्यागने के लिए वो तैयार नहीं थे। स्वार्थ नहीं त्यागा तो उन्होंने जो है ना ये हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी तो हारी हुई बाजी भी जीत के लेगी, यही तो आश्चर्य है, यही तो लोगों का दुख है। लोगों को इतना भारी रोष है, अब इतना दुख है, जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके आपस में फूट थी, अगर वो फील्ड में अगर आप नियर फ्यूचर में चले गए ना तो लोग उनको बख्शेंगे नहीं। उन्होंने अपना नुकसान नहीं किया, उन्होंने जनता का लोगों का नुकसान किया है। क्या आप कहना चाहते हैं कार्यकर्ताओं का नुकसान किया है? कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी का भी, वोटर का। आम जो वोटर है, कार्यकर्ता के साथ आम जो वोटर है जो बीजेपी को हराना चाहता था। लेकिन अगर वोटों की बात करें, वोटों में तो आम जनता ने बीजेपी को बहुमत दे दिया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार, तीसरी बार कंटिन्यू कोई सरकार आई है तो इतिहास बीजेपी ने रच दिया। वोटों की गिनती से ही तो सत्ता में आती है। जनता जनार्दन ने तो उनके फेवर में दे दिया बीजेपी के। ऐसा है, जो वोट है वो वोट इनके पास ज्यादा वोट आए हैं जी, इनके वोट मट गए। इनमें इतनी फूट थी जी कि इनके जो वोट थे, जो भाजपा के विरोध में वोट थे, वो सारे मट गए। एक के हल्के में दो तीन चार एमएलए बनना चाहें तो कैसे संभव है? नहीं, बनने की इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन जब टिकट मिल जाए उसके बाद तो एक होने की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी पार्टी, संगठन या समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, सबका ये विषय होता है। यही तो बात है। हमने जब अप्लाई किया था इसके लिए, और मैंने बाबरिया साहब को ये कहा था दिल्ली जा करके कि जितने भी टिकटार्थी हैं आप उनसे एफिडेविट ले लो कि जिसको भी टिकट मिल जाएगी हम उसका साथ देंगे जी। लेकिन उन्होंने बाबरिया ने जो है ना ऐसा जवाब दिया था कि जी ऐसे ऐसे लोग हैं, अपने बच्चों की कसम भी खा जाते हैं, उसके बाद भी जो है एफिडेविट, तो क्या बात है। तो ये हमने पहले दिखाई दे रहा था कि बागी होंगे, और क्योंकि बहुत लोगों को इच्छा थी और इन्होंने दिलासा दे रखी थी, आश्वासन दे रखा था कि आपको भी टिकट देंगे, आपको भी टिकट देंगे, लेकिन टिकट तो एक ही थी हल्का में जी। तो इस कारण से लोगों ज्यादा जो है वो उनमें इच्छा पैदा होगी, और ये भ्रम भी हो गया कि भाई हम इंडिपेंडेंट उठ करके और हम जीत जाएंगे, लहर आंधी में तर जाएंगे, ऐसा कुछ मन में। यस, क्योंकि लोगों में तो रोज तो था ही बीजेपी प्रति। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात हाँ, लेकिन जब एक ही हल्के में तीन चार दो बागी उठ जाएंगे तो वोट बट गए। बनवाल साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि पार्टी की फूट, संगठन का विषय, जहां पार्टी आ रही वहां तो आप कहते हैं पार्टी की फूट और संगठन, जहां पार्टी जीती क्या फूट वहां नहीं थी? क्या संगठन वहां की कमी नहीं थी? क्या वहां कैंडिडेट नहीं खड़े हुए? फिर ये कुछ चुनिंदा सीटों पर कांग्रेस का विजयश्री को प्राप्त होना और कुछ चुनिंदा सीटों पर हार का मुंह देखना, इस पे कुछ लोचा नजर नहीं आता आपको? कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक अंदर की साठगांठ, राजनीतिक इच्छा शक्ति, अपने तरीके से कैसे सिर्फ अपने आप का अस्तित्व बचाए रखना है, पार्टी जाए भाड़ में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां बागी नहीं थे वहां पार्टी जीतती है, और जहां टिकटें ठीक दी थी वहां पार्टी जीतती है। पार्टी कहां आ रही है? जहां इनकी आपसी फूट से टिकटें का बंटवारा गलत हुआ। आप मेरा आदमी, ये मेरा आदमी, ये मेरा आदमी, ये क्या कर चाहे उसके वोट पल्ले चार ना हो। उन्होंने पहली बात यही है कि टिकटों का बंटवारा जहां गलत हुआ है वो आ रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो सीटें आ रही हैं सिर्फ वही फूट थी पार्टी में? ये मोस्टली नहीं, फूट तो सारा ही थी, लेकिन उसका भी
प्रभाव कम हो जाता। अगर टिकटें ठीक बांट देते जी और जो बागी खड़े थे उनको मना लेते, उन पे नकेल कसी जाती। नकेल जरूरत उनको मना लेते, नहीं तो उनको मना लेते और मान जाते वो। जी कोई भी बागी ऐसा नहीं था मेरे हिसाब से कि जो ना मानता। तो उसको मनाने की जिम्मेवारी किसकी थी? प्रदेश स्तर पर थी या राष्ट्रीय स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर का प्रदेश की राजनीति में क्या योगदान है? वो तो प्रदेश के नेताओं को ही कंट्रोल करना था, उन नेताओं को। नहीं, दोनों की जिम्मेवारी है। ये प्रदेश के नेताओं की जिम्मेवारी है और जो केंद्र स्तर के नेता हैं उनकी जिम्मेवारी। उनको पता था, केंद्रीय नेताओं को 100% पता था कि भाई किस प्रकार से यहाँ चल रहा है, कि ये फूट आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की है, कुछ लोगों को पार्टी से निकाला भी है, लेकिन कुछ लोगों का तो डर ही निकल चुका था। उन्होंने इस चीज को भी डिनाई किया, भी चलो पार्टी निष्कासित करती रहे, हमने तो इलेक्शन लड़ना है और लड़ेंगे। पार्टी से निष्कासित करने के बाद भी उन लोगों को सह मिलती रही। क्या बैठना मत, कहीं पार्टी के ही लोगों के द्वारा, संगठन के लोगों के द्वारा। हाँ, बिल्कुल, जो शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा। ये आप किस दावे से, ये इस बात को आप कैसे, क्या आपके पास पुख्ता सबूत हैं? किस दावे के आधार पे आप बात कर रहे हैं? क्योंकि हार पर तो प्रदेश के जो नेतृत्व है वो भी विचार कर रहा है, संगठन विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी मंथन किया जा रहा है पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अधिकार नेताओं की तरफ से, कि हार के क्या कारण रहे, कौन जिम्मेवार रहे, उस पर चल रहा है। लेकिन आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि शय थी और बड़े स्तर पर शय थी। वो शय आप किस दावे के साथ आप ये बात कर रहे हैं? ये जो जांच की जा रही है आने कारण नेताओं द्वारा, इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकलने वाला नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। जो आदमी, आम आदमी जो बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे जो हुआ है, मैं वो बात कर रहा हूँ जी। वो जो नेता पता नहीं अपने वो जांच में क्या कहेंगे ना कहेंगे। जांच पता है आपने, जांच चाहे कैसी भी जांच हो, जांच तो जांच होती है, उनका कोई ठोस परिणाम होता नहीं। अपने अपने फॉर्म से बातें करते हैं जी। तो मैं तो आपको अभी मैं गिना देता हूँ कि कहाँ का टिकटें जो है ना इन्हें गलत की जी। नंबर 1 सबसे पहले उधर चलो अम्बाला साइड से, अम्बाला कैंट की जी। आप कुछ सीटें बता रहे थे जहाँ गलत वितरण हुआ, ऐसा आप बोल रहे हैं? मैं ये सारा बताऊंगा कि कहाँ टिकटें ने गलत की अपने स्वार्थ के लिए और आपसी फूट के कारण, और कहाँ ये आप जो बात करें स्टेट का संगठन की तरफ से भी गलती हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर भी गलती हुई है। ये दोनों की जी। मैं इस मामले में दोनों को ही जिम्मेवार ठहराता हूँ जी। अगर केंद्रीय स्तर पर मजबूत होते और वो ग्राउंड को समझ लेते, ग्राउंड रियलिटी को, तो इन पे वो शिकंजा कर सकते थे जी। लेकिन उन्होंने भी इसको लाइटली लिया और ग्राउंड को जो वास्तविकता थी उसको नहीं समझा जी। सबसे पहले अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट पिछले 19 के चुनाव में भी और अब भी 5 साल से लगातार सब लोग जानते थे कि हमें वो जो चित्रा सरवारा है वो मजबूत कैंडिडेट है। अब उसको टिकट काटने के लिए, कटवाने के लिए एक और नेता जो है ना जीत पड़े हुए थे और ऐसे टिकट उसको ऐसे की टिकट दिवा दी जो 10,000 वोट में ले सके। तो जब ये पता होते हुए भी कि अब ये कैंडिडेट 100% जो है ये जीत है इसकी, उसको टिकट नहीं दी, कटवा दिया आपसे फूट के कारण जी। आगे चलते हैं हम कैथल में आ जाओ, पुंडरी हल्का है। पुंडरी में सतबीर भाना पिछले उसने एक तो चुनाव लड़े थे तो वो हार गया था जी। और इस बार उसकी पूरी हवा थी, लेकिन वहां 2 नेताओं के उससे कि भैया एक नेता का है, दूसरे नेता ने उसका टिकट कटवा के किसी और को टिकट दे दी और वो इंडिपेंडेंट खड़ा होगा और वो केवल 2,000 से आ रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर उसको टिकट मिलती जी तो 100% चित्र सराय मिलती, 100% जीत थी, 2 सीट तो ही होगी जी। आगे चलो, आगे चल करके आ जाओ इधर नरवाना जी। नरवाना में क्या हुआ, विद्या रानी 2 बार इलेक्शन लड़ चुकी कांग्रेस से जी और उसको टिकट दी नहीं, एक सतबीर दबलेन को दे दी। वहां भी शीर्ष नेताओं की जीत के कारण जी। अगर विद्या रानी टिकट होती तो वो कोई 1000 से जीतती जी। अब वहां से दबलेन हार गया और वहां 1,000 आदमी जीतिया। जो नरवाना आए उसने 50 साल हो गए, 40 साल हो गए नरवाना देखे नहीं उसने, वो जीत गया।
जी ये आपसी फूट के। हम्म नरवाणा और पुंडरी, जी नरवाणा एक नेता की जीत से हारी हम्म और पुंडरी दूसरे नेता की जीत से हारी। हम्म कितनी होगी? 3 टिकट होगी। जी आगे चलो उचाना, जी उचाना में क्या हुआ? हम्म उचाना में 6 बागी खड़े हो गए, हम्म 5 कह लो, एक जजप्पा का था जी और 6 के 6 कौन है? जाट। हम्म क्योंकि यहाँ तो जाति पाति से वोट मिलते हैं हरियाणा में तो मोस्टली थोड़ा बहुत इधर हेरफेर होता है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है उनको तो जाट बिरादरी के बहुत भरपूर मात्रा में वोट मिले हैं और सत्ता में आए हैं वो। आप ये बताइए, वीरेंद्र घोड़िया 32,000 वोट ले गया, दुष्यंत 8,000 वोट ले गया, विकास काला 12,000 वोट ले गया, संदील दिलबाग 10,000 वोट ले गया और एक आधा और खड़ा था। तो ये वोट किसके थे? तो इतने जाटों वोट कहाँ से आएगा इतने? वीरेंद्र का लड़का भी ले गया, तो ये तो लाखों वोट हो गए जी। लाख वोट तो बंट के सारे लाख के लाख। तो ये ऐसे वहां वीरेंद्र के लड़के बांटे तो बहुत थोड़े आए, उसको तो बल्कि 9,000 के वोट मिले जी, तभी थोड़ा मुकाबला कर लिया उसने। तो ये वहां तो हार जीत का अंतर ही सारा 32 वोटों का रहा, इसलिए तो मुकाबला कर लिया। जाटों के अलावा विजेंद्र को 9,000 के वोट मिले तभी मुकाबला कर लिया। तो इतने वोट बढ़ने के बाद मुकाबला कहाँ होता जी। उसके बाद आगे चलो बरवाड़ा जी। बरवाड़ा इतना बढ़िया चांस था कि 2 खड़े थे एक ही जाति के, हमने सोचा था वहां आराम से जीतेगा, उनके 2 वोट बटेंगे, लेकिन एक और 7 करोड़ से एक लड़की खड़ी कर दी। हालांकि वो टिकट आती थी लेकिन टिकट ना मिली तो मतलब थोड़ा ये कि विरोध करने लग जाओ। अगर वो खड़ी ना होती तो वहां विजय वो आ जाता, गंगुआ आराम से आता, कोई दिक्कत कौन थी, वहां बागी न आई। आगे चलो नलवा, संपत सिंह जैसा पुराना नेता, समझदार नेता, उसकी टिकट काट दी। क्या केंद्रीय नेताओं को पता नहीं संपत सिंह कौन है? प्रदेश के नेताओं को तो पता ही है जी। क्या केंद्रीय नेताओं को नहीं पता बस संपत सिंह कौन है? उसकी टिकट काट के पता नहीं किसको दे दी, जिसको हमने तो कभी सुना ही नहीं, ना मेरे हल्के वाला भी नहीं सुना होगा, कोई मान था, हारना ही था। और फिर भी जो है ना लोगों की तो इच्छा थी, फिर भी थोड़े वोट जा रहा है, लेकिन संपत सिंह होता है बहुत आराम जीतता। और दूसरे हल्कों में असर पड़ता उसका जी, इस हार में पड़ता उसका, उसमें उसका कई जगह उसका असर पड़ता। लेकिन पता नहीं प्रदेश के नेता या केंद्र उनको ये पता नहीं, ना पूछते किसी। हमने भी लिख के भेजा कई बार, हमने ईमेल करवाई है, लेकिन उसको कोई पढ़ता नहीं। ये काम होता है जो केंद्र संगठन है जी, जो भी संगठन मंत्री है सेंटर में, उसका काम है ये संगठन बनाना, संगठनों को चलाना, उनकी देख रेख करनी, उन पर कंट्रोल रखना जी। अब वो देख लो आप कितना उन्हें संगठन बनवाए प्रदेश में, जिलों में, हल्कों में, और कहाँ उन्हें जो कार्यकारिणी थी प्रदेश की उस पर कितना कंट्रोल रखा। जो देश की जो कार्यकारिणी, जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका हाल देख लो उन्होंने क्या किया है। और खुल्लम खुल्ला विरोध किया जा रहा था, खुल्लम खुल्ला विरोध किया जा रहा था, नकली हाथ मिलवाए जा रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेताओं ने उनको सही लाइन पे लाने का ठोस प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रदेश के नेताओं को भी और केंद्र नेताओं को भी यह भ्रम हो गया था कि वह कुछ भी हो सरकार तो कांग्रेस की होगी। इस भ्रम में जो है ना वो मारे गए। आगे चलो फिर बारडा भिवानी में सौमिर सांगवानी ने 2-3 इलेक्शन लोहारू से लड़े हैं, बारडा जो को समझ रहा है नहीं, वहां जो टिकटार्थी थे उनको छोड़ करके और सौमिर सांगवान को टिकट बारडा से, वहां बागी खड़े हो गए, तो अपना हारना ही था। वो सीट भी बागी के कारण गई, टिकट गलत वितरण के कारण गई। आगे चलो भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा में रामकृष्ण गुजरता पहले मंत्री रहा है, और एक सतवीर अरतेरा मास्टर जी थे, उनका बड़ा नाम सुना करते, बड़ा अच्छा फॉलोइंग थी।
उनको छोड़ करके कि सोनीपत के कथोरा का रहने वाला उसका टिकट दे दिया, जो वहां कभी गया ही नहीं। तो ये इनकी आंख मिच रही है, मतलब इनके प्रदेश के नेताओं की, या ये जानबूझ कर ऐसा करते हैं। ये मेरे अपने अपने में ये कांग्रेस हारी है, जनता ने तो नहीं हराई, जनता ने या तो बागियों ने हराई है, या मेरी जो टिकटों में इन्होंने वितरण गलत किया है। उसके बाद आगे चलिए, भिवानी आ लिया। भिवानी भी जो दादरी है वहां पर भी कोई बागी बताते हैं खड़ा हो गया था, थोड़े से वोटों से हारी हो मनीषा सांगवान, वो उसको भी मनाया गया, पता उनको भरम था कि भाई जीतेगी। ग्राउंड में कोई काम नहीं करता, बड़ी बड़ी रैलियां कर दी, लोग इकट्ठे हो गए, बस नारे लगा दिए, लेकिन ना कोई वोट मांगने गया। मैं गारंटी से कहता हूँ किसी भी कार्यकर्ता ने कुछ चंद छोड़ करके 5-10% छोड़ करके किसी ने भी वोट नहीं मांगी कहीं जाकर के, किसी ने भी, चाहे वो टिकटार्थी थे चाहे वो बड़े कार्यकर्ता थे, बस रैलियों में उसके साथ कैंडिडेट के साथ फिरेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी जा करके वोट नहीं मांगे। वो 10% ने थोड़े बहुत प्रेजेंट किया हो तो किया हो सकता है कि प्रदेश के जो पदाधिकारी, जो टॉप लीडरशिप है या सेंटर का, उनका इरादा ही 35, 37, 38 सीटें लेने का इरादा हो, शायद इसलिए टिकट वितरण इस तरीके से किया हो। सरकार शायद ना बढ़ाने का इरादा उनका। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल गलत है। ये कौन चाहेगा कि वो सरकार ना बने? नहीं, फिर टिकट वितरण आप कह रहे हैं गलत, उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के टिकटें दी हैं, कुछ ना कुछ उनके पास फीडबैक होगा। इतना बेवकूफ़ी भरा कदम कोई नहीं उठाता कि वे ऐसे ही किसी को टिकट दे दी जाए। बेवकूफ़ी वाला कदम, बेवकूफ़ जो कि पता है कि भाई ये जीतने वाला, उन्होंने सबको पता था, लेकिन उनको ये भ्रम था ना, अरे कोई बात 5-10 दिन सीट हारेगी तो फिर 55 तो फिर भी आ जाएंगी, 50 फिर भी आ जाएंगी। ये भ्रम जो है ना वो उनको ले बैठा, और नारे को चलाएंगे। नारे जो है ना कांग्रेस पार्टी के बजाय एक आदमी के, 2 आदमी के, जो समर्थक थे वो नारा लाने लग गया। तो ये जो थी अच्छी बात नहीं। उसके आगे चलो फिर आइए आप बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ में पिछले इलेक्शन में 19 में उसको यह आश्वासन दिया था राजेश जून को कि जी कह राजेंद्र जून को टिकट दे दी और इसको लड़ने दो, आपको अगली बार आपको दे देंगे। अब अगली बार उसने टिकट मांगी तो फिर उसको पहले वाले दे दी और वो नंबर 3 पर आया। तो जब वो भी दोनों चाचा भतीजा वो भी कांग्रेसी, और वहां पता लग गया था पहले ही जी, लोगों ने आवाज आई थी लोगों की, और उनको पता लग गया कि भाई राजेश जून इलेक्शन लड़ेगा जरूर, और राजेश जून जो है इससे कहीं ज्यादा मतलब ताकतवर है वोटों के हिसाब से। 40-50 हजार जीत गया और वो नंबर 3 पर आया। ये मेरी करके है। और एक उन्होंने ये फैसला जो किया ना बड़ा गलत किया कि भाई पुराने जो MLA है ना सबको गलत कदम था। ये देखना चाहिए था कि भाई पुराने MLA का क्या वो है, इसका क्या परिणाम होगा इसका टिकट देने से, या नए आदमी को टिकट दे दो। और इस बार क्या था कि नए आदमी बहुत तैयार हो रहे थे और तैयार इन्होंने कर रखे थे, नेताओं ने तैयार कर रखे थे, तो उन्हीं इच्छाओं का दमन होने लगा तो बागी हो गए। तो बहादुरगढ़ की गई सीट। आगे चलो आप सोनीपत प्रॉपर, जब एक आदमी के खिलाफ चाहे झूठे सच्चे आरोप हैं, किसी किस्म की जेल में रह लिया वो, फिर जमानत भी होगी उसकी, लेकिन एक आरोप तो लग गए। अब उसको की बजाय जो मेयर था कांग्रेस का ही मेयर निखिल मदान, कांग्रेस का ही इन्होंने बनाया। अगर उसको टिकट दे देते तो क्या दिक्कत, तेरे ऊपर केस है भाई आप इस बार चुप रहो, इसको दे देंगे। उसको जो बीजेपी ने टिकट दे दी वो पता नहीं 35 हजार जीत गया। उसके बाद समालखा धर्मजीत चौकरे के खिलाफ लड़के कितने आरोप थे, झूठे सच कुछ भी हो जाए जी, एक आदमी मतलब थोड़ी छवि खराब हो जाती है ना, उसी पर लगे रहे भाई। अगर MLA पुराना MLA ये महागल तो ये करी उन्होंने कि ये फैसला कर दिया कि भाई जो MLA उन सबको टिकट देंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई सोच करके देखेंगे या भाई फैसला ना करो, हो सकता किसी बदलनी पड़ जाए। तो धर्मजीत चौकर कै नंबर पर आपने बेरा है, ये अपना आ रहा सोनभद्र वाला जी। बाकी रहा क्या नाम है वो खरगौदा जी, वहां उसके खिलाफ उसे पता था पहले जबीर वाल्मीकि के खिलाफ
काफी रोष है। लेकिन चलो वो तो जो भी जैसा भी था टिकट दे दिया, क्योंकि पवन खरगोट अभी कांग्रेस में नहीं था, वो पहले जप्पा में था, तो उसका तो चल कोई बात नहीं। आगे आ जाते हैं वहाँ पानीपत जी। पानीपत में हमारे तक भी आवाज आ रही थी कि कोई भाई विजय जैन है ग्रामीण में, वो सीट निकाल सकता है जी। और विजय जैन को टिकट देने के बजाय एक और कुंडू को दे दी। अब वो विजय जैन तो वहां रहने वाला, कुंडू में क्या, मैं बाहर का था, उसका काम में नहीं आता उसमें जी, मतलब तीसरे चौथे नंबर पर है वो। जो विजय जैन कांग्रेसी है उसी संभावना है, तो वो जीत गया महिपाल ढांडा। और इसी प्रकार से सोनीपत शहरी में जी क्या थे वो, रोहित रेवड़ी, क्या नाम था उसका, पानीपत शहरी की बात कर रहे हैं, पानीपत शहरी की, तो वो रोहित रेवड़ी को टिकट मिल जाती है, 100% जीतती वो। लेकिन वो बुल्ले शाह कौन सा इनका पुराना यार होगा, उसको टिकट दे दी। जब रुक के जब ये जब हमें यहाँ तक पता था, जींद यार आस पासों को पता था कि वहाँ विजय जैन स्ट्रांग है और वहाँ रोहित रेवड़ी है शहरी में, क्या उनको नहीं पता था ये मेरा मेरी, ये मेरा, ये अपना, ये उसका, ये इसका, इसने कांग्रेस मारी है। आगे चलो कहाँ, नीलो ये क्या नाम है, करनाल। करनाल में अगर किसी पंजाबी को टिकट देते, को मनोज उधवा था कोई या कौन था, तो जो जीतता वो। ये सुमित्रा सिंह कौन थी, ये तो पहले 2-3 बार ली, एक बार बड़ी थी बहुत पहले, तो बहुत जो कई बार होली हो तो लोग उससे उगता जाते हैं। मनोज वधुआ वहाँ पंजाबी वोट ज्यादा, पंजाबी लेता और दूसरे वोट आ जाती जाता, वहाँ भी गलती करी ने। तो इस प्रकार से ये कि ये कम से कम 20 के आसपास ये 16-17 सीटें हैं। और यहाँ क्या गिरा गुहाना में, जगबीर मलिक 5-6 बार बन लिया, उम्र भी ज्यादा होली, उसी फार्मूला सबको टिकट देंगे, उसको टिकट जरूरत नहीं थी, जो 5-6 में अरे उम्र होले बन ले। तो वो जो नए नए लड़के थे वो अपना फिर वो गुस्सा खा करके खड़े हो गए, ना उनको मनाने की कोशिश करी जी किसी ने। तो ये मोटी बातें रही जिससे कि कांग्रेस हारी है, कांग्रेस खुद हारी है जी, बीजेपी ने नहीं हराई। बीजेपी को ताकत थी नहीं हराने की जी, ये तो खुद हारी है जी। और 48 सीट की इसलिए आएगी कि जो कांग्रेस के वोट थे वो बंट गए जी, बागियों के माध्यम से या गलत टिकटें देने से जी। और बीजेपी में ऐसी बात ज्यादा नहीं हुई, कोई का टिकट गलती हो तो कह नहीं सकते, लेकिन उनकी टिकटें सारी ठीक थी और उनमें बागी भी बहुत कम थे जी। तो ये सारा कारण था कि कांग्रेस हारी है, नहीं तो लोगों ने तो कोई कसर रखी नहीं, लोगों में एक कसर रही जी। बनवाला साहब, आप करनाल की चर्चा कर रहे थे, टिकट वितरण के बारे में कमियां बता रहे थे, प्रदेश संगठन की, राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस पार्टी की, बताते चलें और क्या आपका अनुभव कहता है? वेद जी, मैंने आपको सारी बता दी है कि अब कहाँ तक की टिकटों में गलती रही, मेरा मेरी करके अपना अपना करके उन्होंने नहीं देखा अब हमने कैंडिडेट जिताना है, ये सोच रहे होंगी कि अब मेरा कैंडिडेट को टिकट मिले, जीतो चाहे हारो, ये सोचती। तो ये ऐसी सोच रखने वाले कभी कामयाबी होते हैं नहीं होते। तो वो जो ऐसी सोच रख रहे हैं वो कुछ उनके वो हाईलाइटेड हैं लोग या नहीं है, किन लोगों ने मेरा मेरी और अपने अपने आदमी के टिकट दिलवाने का काम करा, क्या उस पे नज़र हरियाणा के संगठनों की, जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है उसकी है, केंद्रीय नेतृत्व की है, या आप भी इस बारे में कुछ पत्ते खोलेंगे? ऐसा है, किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम लेना अच्छा नहीं है जी। ये तो सभी के ध्यान में है, सभी को पता है वह कौन कौन नेता जो थे वो मेरा मेरी और अपना अपना करके टिकट दिवा रहे थे। हालांकि उन चाहे किसी को थोड़ी मिली हो ज्यादा मिली हो, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। अगर वो ये देखते कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको टिकट दो, बच्चे मेरा हो तो किसी का हो, तो सवाल पैदा होता, कांग्रेस आ जाती। लेकिन बनवाला साहब, राजनीति में तो शाम दाम दंड भेद वो जो जितनी रणनीतियां हैं
चाणक्य नीतियां सब अपना के ही राजनीति रण में उतरा जाता है। मतलब सामने वाले की चाल को देखकर भी अपनी चाल को बदला जाता है। राजनीति शतरंज जैसा खेल है। तो किस हो सकता है बीजेपी पार्टी ने अच्छी तैयारी, संगठन मजबूत था, उनका आप कह रहे हैं टिकट वितरण भी अच्छा था, और उन्होंने सामने वाली पार्टी की चाल को देख के अपनी चाल चेंज या दाएं बाएं करने का प्रयास किया, इसलिए वो जीत गए। राजनीति तो खेल ही बुद्धिमत्ता का है बनवाड़ा साहब। वेद जी, मैं उनकी बात नहीं कह रहा। विपक्षी पार्टी तो चाहे कि भी साम दाम दने कुछ भी करे, उनका मैंने जिक्र किया ही नहीं। नहीं, वही नीतियां कांग्रेस पार्टी भी अपना सकती थी। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस पार्टी का भ्रम था ना। आप मैंने पहले एक बताया कि पहले कि भाई हवा है, फिर बोले आंधी है, फिर बोले सुनामी में बदलने वाली है ये। तो इतना भ्रम जो हो जाए तो फिर कौन सोचता है? ये तो विपक्षी पार्टी सोचते हैं। शाम तुम्हें खतरा हो जाए, दूसरे जो सामने वाली पार्टी है ना जिन्हें खतरा है। बीजेपी को तो विश्वास ही नहीं था कि उन्हें 15 से ऊपर सीट आ जाएंगी, किसी को भी। हम यहाँ बैठते हैं हमेशा, हमारे साथ बीजेपी वाले सपोर्टिव बैठते हैं, हम बातें करते थे। वो खुद कहा करते अगर ये सरकार तो कांग्रेस ही आओगी, बीजेपी का आती, वो खुद उनके कार्यकर्ता वोटर। तो इस पर की बात थी। तो ये तो सारा कांग्रेस का, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे वो प्रदेश के नेता हो, इनकी आपसी फूट, आपसी इनका घमंड, इनका स्वार्थ और केंद्रीय नेताओं की अनदेखी। उन्होंने कोई विषय ध्यान दिया नहीं, इसलिए ध्यान नहीं दिया कि भाई जी सरकार तो कांग्रेस से बनेगी, कोई बात नहीं, क्यों तुमने किसी के खिलाफ कार्रवाई करी। तो ये सारी बातें हुई जो कांग्रेस का हार का कारण बनी। और इसके लिए नक्सलों में केंद्रीय नेताओं को भी और प्रदेश के जो नेता थे, ये दोनों ही इसके लिए जिम्मेवार है। जी बनवाड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि पार्टी का हर व्यक्ति की कुछ कमियां हैं, हर पार्टी की कुछ कमियां कमजोरियां, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता लगता है कि ये कमी रही, ये कुछ हुआ। इन वोट तो जनता जनार्दन ने डालना था। वो आंधी जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर, या आप ये क्यों नहीं मानते बनवाड़ा साहब कि कांग्रेस पार्टी जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाई, समझ नहीं पाई जनता की? अगर जनता जनार्दन वोट दे देती तो गलत टिकट वितरण में भी व्यक्ति जीत जाते हैं। पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, उसमें भी कहीं पार्टी संगठन का विचार नहीं था, लेकिन जीत गए। तो ये मतलब आप जनता के मूड को नहीं समझ पाई कांग्रेस पार्टी। इसका कारण बताता हूँ। आपने लोकसभा की बात की है, लोकसभा में तो कोई बाकी खड़ा ही नहीं था कहीं। लोकसभा में तो जनता ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वोट दिए कांग्रेस को। वहां भी कोई मांगने नहीं गया, बस गांव घूम लिए, शहरों में घूम लिए, या रैली कर ली। कोई इंडिविजुअल घर या बूथ लेवल पर अगर कोई कार्यकर्ता का तो आओ सामने। हम तो देखा करते, हम तो फील्ड में रहे हैं, हमने तो सारी उम्र फील्ड में रहे। हमें चाहे हम पहले कोई किसी और पार्टी में थे, फिर इसमें थे, चाहे हम सर्विस में थे, चाहे हम अपने कर्मचारी संगठनों में थे। हमने तो एक ही घर छान रखा है जिनसे लगा। तो हमने पता है किसने वोट मांगे या ना मांगे, या क्या काम किया या ना किया। कुछ ने दो नीचे विरोध भी किया है, खुल कर नहीं किया। तो ये नहीं है कि भाई बीजेपी जीतती नहीं है, कांग्रेस ने जितवाई है। जी आप जींद विधानसभा की बात करें, जुलाना विधानसभा की बात करें, सफीदो विधानसभा की बात करें, इसमें कहाँ क्या फूट और पार्टी की फूट और गलत टिकट वितरण को ही जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, यहाँ कहाँ, जींद में, जुलाना में और क्या सफीदो में कोई टिकट गलत वितरण की मैं बात नहीं कहूँगा बिल्कुल भी। ये सारे टिकट सफेदो ले लो जी, सुभाष की टिकट बिल्कुल सही थी, लेकिन वो दूसरे जो और निर्दलीय खड़े थे तो उन्होंने पहले ठान ली थी। 4 साल से 5 साल से कह रहे थे कि कदर चुनाव जरूर लड़ना हमने, चाहे कुछ भी हो जाए जी। तो ये हाँ, सुभाष जी ये थोड़ी सी एक डील रहेगी, वही कि भाई सरकार कांग्रेस आओगी, जीत तो सही। अगर ये जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस में कार्यकर्ता कौन थे जो इनेलो में कार्यकर्ता हुआ करते थे, मोस्टली वही तो कांग्रेस मारे थे जी।
अगर मेरा ये आकलन है कि अगर सुभाष जी टिकट मिलते ही सभी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ले लेते और उनके जुम्मे छोड़ देते, टिकट दी है पार्टी ने, ये तैयार तुम्हारे हवाले है और भाई तुम ये चुनाव लड़ो और भाई मैं जैसा मैं लड़ूंगा, आप मदद करो और आप अपना कार्यक्रम स्वयं बनाओ, तो वो कुछ और रिजल्ट होता है। बनवाला साहब, जुलाना की बात करें, वहाँ टिकट मांगने वाले 80 से ज़्यादा कैंडिडेट थे, वहाँ भी तो संगठन की वही समस्या, क्योंकि ओवरऑल संगठन तो पूरे प्रदेश का था, वहीं मतलब टिकट मांगने वाले दावेदार भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी वहाँ से सीट जीतना कहीं ना कहीं मतलब वो क्या पैमाना था, वहाँ किस प्रकार से वोटिंग हुई, कैसे वो जीत कन्वर्ट हुई। सबसे ज़्यादा टिकट मांगने वाले तो जुलाना में थे, पूरे प्रदेश की बात करें तो जब वहाँ संगठन या जिस भी तरीके से उन चीज़ों को साधा, उस फूट को रोक पाई, तो ऐसे ही प्रयास करते तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ और ही होते। ऐसा वेद जी, जुलाना का जो मामला था जी, जिसको हम 50,000 से जीत मान के चल रहे शुरू में, 40 से 50 से, तो वो कहाँ कर अटक गई 6,000 रुपया करके। तो आप समझ जाओ क्या कारण है इसका। अगर यहाँ भी अगर एक बागी भी कोई खड़ा हो जाता है, एक भी, तो ये सीट भी गई थी। लेकिन यहाँ तो विनेश फोगाट एक देश की बेटी थी, खिलाड़ी थी, ओलंपियन थी, तो लोग शर्माते थे कि अब अगर तुम जो टिकटार्थी थे, अगर तुम इसके खिलाफ खड़े हो कि बागी बन गए ने, तो लोग तुम्हारा जूते मारेंगे और बेचेंगे लोग, और तुम्हारे जो है छवि बिल्कुल खराब हो जाएगी। नहीं तो अगर कोई भी एक बागी कोई भी खड़ा हो जाता तो ये सीट भी गई थी। और आप देखो जुलाने वालों में तो कुर्बानी देखो आप, कविता दलाल, मालवीय की बेटी, 4-5 गांव, और पहले ही दिन दलालों ने ये कह दिया, मालवीय गांव में ही उसने ये कहा मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे करो। तो उन लोगों ने क्या कहा आपको पता हुआ शायद? नहीं, मुझे उन्होंने ये कहा कि बेटी है तुम्हारी, श्रीमत है, तुम्हारे गांव की बेटी है, लेकिन वो देश की बेटी है, हमने देश का ख्याल करना है। तो दलालों का कितना बड़ा योगदान है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। छक्के वोट दिए उन्होंने विनेश को। इसी तरह सुरेंद्र लाठर, बीजेपी का टिकट नहीं मिली, इन लोगों ने पकड़ लिया, इनमें पकड़ना चाहिए। ये भी तो कांग्रेस की जड़ में बैठ गए, जजपारी ने लो भी, ये भी तो बैठ गए जड़ में। तो सुरेंद्र लाठर था, और लाठर कई गांव है, तो लाठर ने बड़ा कंट्रोल किया। अगर लाठर भी अपने लाठरपने में आ जाते तो फिर भी सीट गई थी। लाठर ने बिल्कुल आखिर तक कंट्रोल किया। चलो थोड़े बहुत वोट तो चले जाते हैं ऐसे, क्योंकि आपस में रिश्तेदारी होती है, मेल मिलाप होता है, लेकिन लाठर ने भी बड़ा अपने कंट्रोल किया और विनेश को खूब वोट दिए। तो यहाँ इसलिए जीत होगी, और यहाँ थोड़ी सी बगावत हो जाती, ये सीट भी गई थी। अब ले लो जिंदगी, जिंदगी एक तो बागी खड़ा हो गया था, थोड़ा बहुत उसका असर है, और बाकी जींद तो शहर है, शहर का मामला दूसरा होता है। भाई मांगराम जी की कुछ और बात थी, महावीर जी की कुछ और बात है, तो ये नहीं मतलब जीत से किसी कारण से, या भी कोई टिकट की गलत कहें या वो कहें, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये था तीन, यहाँ का 3 हल्कों का हो गया। ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक चिंतक, रिटायर्ड बीओ किताब सिंह बनवाला जी, जिन्होंने अपने अनुभव अपने साझा किए, जो उनका राजनीतिक उनका बौद्धिक स्तर है, उन्होंने अपने बौद्धिक स्तर की बातें की। अब ये कांग्रेस पार्टी, हरियाणा प्रदेश संगठन, सभी नेतागण और केंद्रीय नेतृत्व निश्चित तौर पर विचार करे, मंथन करे। कुछ बातों में इन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट जवाब दिया, कुछ बातों को इन्होंने भी सीधा सीधा व्यक्तिगत नाम ना लेकर इशारों में बहुत कुछ कह दिया। जनता जनार्दन समझदार है, समझती है, पब्लिक है, सब जानती है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास विषय पे आप सबके बीच होऊंगा। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।